लिस्ट में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है ना। क्वेश्चन क्या है? द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C in an experiment if L equal 124.942 when C equal 20 and L is equal 125.134 when C is equal 110, express L in term of C। ओके, तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में सेल्सियस ताप C का क्या है बच्चों? रैखिक फलन है। तो एक प्रयोग में यदि L बराबर 124.942 जब C इक्वल 20 ना और L इक्वल 125 जब C इक्वल 110 हो तो L को C के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि अगर y x का रैखिक फलन है तो y इक्वल क्या होगा? ax प्लस b होगा ना। जैसे बच्चों y अगर x का द्विघात फलन है, y x का क्या है? द्विघात फलन है, तो y इक्वल हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है। अगर y x का त्रिघात फलन है, y x में क्या है? त्रिघात फलन, तो y इक्वल हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए, ये जो लाइन अगर बोला है कि y अगर x का रैखिक फलन है, y अगर x में लीनियर फंक्शन है, y x में अगर लीनियर फंक्शन है, रैखिक फलन है, तो ये मैथमेटिकली कैसे शो ऑफ होगा? y इक्वल ax प्लस b के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। समझ रहे हैं बात? अगर हम y इक्वल ax प्लस b के फॉर्म में क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है, तो हम ये कह पाएंगे कि y x में लीनियर फंक्शन है, y x में रैखिक फलन है। जैसे अगर हम अपने इक्वेशन को y इक्वल 2x माइनस 7 ऐसा एक्सप्रेस कर पाए ना, ऐसा एक्सप्रेस कर पाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि y x में लीनियर फंक्शन है, y x में लीनियर फंक्शन है। तो y x में लीनियर फंक्शन है, रैखिक फलन। देखिए रैखिक का मतलब है कि जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल हो वो 1 होनी चाहिए ना, चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 1 हो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है, हमारे क्वेश्चन में L रैखिक फलन है, L C का रैखिक फलन है, L क्या है? C का रैखिक फलन। तो अगर y x का रैखिक फलन होता था तो ऐसे कोई फॉर्म आनी चाहिए, समझ रहे हैं ना? ऐसे आना चाहिए या ऐसे आना चाहिए या y माइनस 3 इक्वल टू ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी फॉर्में क्या बताता है कि y x का रैखिक फलन है, y x का रैखिक फलन है। तो y x के रैखिक फलन का मतलब है कि y और x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, और कुछ ऐसा फॉर्म क्रिएट होना चाहिए, अगर ऐसा फॉर्म क्रिएट हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि y x का क्या है? रैखिक फलन है, y x का लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो इन तीनों में से अब बहुत सारी फॉर्में हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, तमाम तरीके से, इस तरीके से अगर हम बच्चों, हमारा एक इक्वेशन आ गया L और C में अगर हमारा इक्वेशन इस तरह आ गया तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि L जो है, L इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ C। L जो है लीनियर फंक्शन है किस पर? C पर। L जो है C पर लीनियर फंक्शन है। तो ऐसा कब कह पाएंगे? समझ गए? L एक साइड रहेगा और C एक साइड रहेगा। यहाँ पे ये भी बोला है ना, L को C के पदों में व्यक्त करो, L को C के पदों में, L को C के टर्म में एक्सप्रेस करो। तो इसका क्या मतलब है? L LHS साइड रहे और C किधर रहे? RHS साइड रहे, ऐसा एक्सप्रेस करो। ठीक है, अभी तक हम इक्वेशन निकाल रहे थे, तो जो हमारा इक्वेशन आता था किसके टर्म में आता था? x और y के। ऐसा कुछ आंसर आता था कि नहीं हमारा? 3x प्लस वाई माइनस
3 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आता था ना। तो लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि y के प्लेस पे आपको l यूज करना है। क्या यूज करना है? l, और x के प्लेस पे आपको क्या यूज करना है? c। ठीक है, x और y के बारे में आपको बेसिक जानकारी होगी। x आपका क्या होता है बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y आपका क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या होता है? स्वतंत्र चर, और y क्या होता है? परतंत्र चर। ठीक है, y बराबर जैसे 2x है, y बराबर क्या है? 2x है। इसका अगर हमें ग्राफ बनाना हुआ, क्या बनाना हुआ? ग्राफ। तो हम क्या करेंगे? हम x की वैल्यू अपने मन से लेंगे। x की वैल्यू हमने 0 लिया, x की वैल्यू हमने 0 लिया तो y कितना आ गया? 0। ठीक है ना। तो हमारा पॉइंट क्या हुआ? x कामा y इक्वल टू क्या हुआ? 0 कामा 0 हुआ कि नहीं? तो फिर हमने x क्या लिया? 10 लिया। क्या लिया? तो y कितना आएगा बताएं? 20 आएगा कि नहीं? ये x की वैल्यू यहीं रख रहे हो। अब हमारा पॉइंट क्या बना बताऊं? 10 कामा 20, क्योंकि कोई भी पॉइंट क्या होता है? x कामा y होता है ना। इन दिस क्वेश्चन आपका x कौन है? समझ गए? इन दिस क्वेश्चन आपका x कौन है? x कौन है बताओ ना। यही जान जाओ तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। x कौन है? x आपका यहाँ पर x कौन है बताओ? c है। यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन x की वैल्यू कौन है? c, और l की वैल्यू कौन है? y। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में x का रोल कौन निभा रहा है? c, और y का रोल कौन निभा रहा है? l निभा रहा है ना। तो इस क्वेश्चन में आपका पॉइंट, इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या बनेगा बताएं? इस क्वेश्चन में आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या बनेगा? x कामा y होता है ना, तो c कामा l बनेगा। क्या बनेगा? c कामा l बनेगा। अब क्वेश्चन को समझना, जब c तुमने 20 लिया तब ये l इतना हुआ, समझ रहे हो ना। जैसे तुमने x क्या लिया? 3, y इक्वल टू 2x है सामने, x इक्वल 3 लिया तो y कितना हो गया? 6। अब मैं आपसे कहूँ पॉइंट बताओ, तो 3 कामा 6 नहीं बता दोगे? बोलो। फिर मैंने कहा x 5 है, तो बताओ y कितना होगा? हाँ, कितना होगा? 10 होगा। अब मैं आपसे पूछूं बताओ 5 कामा 10, ठीक है ना। अब मैंने कहा ये चीज़ आपको नहीं दिया हूँ, अब मैंने ये दे दिया। मैंने बोला x बराबर 3, मैंने कहा x 3 है तो y 6 है, तो तुम कहोगे ये 3 कामा 6 हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा x 5 है तो y कितना है? ये 10 है, मैंने दिया है। अब मैंने कहा इक्वेशन बताओ। क्या कहा? इक्वेशन बताओ। तो क्या करोगे भाई? एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये ना, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा तो ये जो y बराबर 2x है हमें मिल नहीं जाएगा, x और y में जो लीनियर फंक्शन है मिल नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही है, आपको x और y दे दिया, पॉइंट निकाल लो, फिर x और y दे दिया, पॉइंट निकाल लिया, 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो तो x और y में लीनियर फंक्शन नहीं मिल जाएगा। अब जैसे यही देखो, ये 2 पॉइंट हो गया, अभी y बराबर 2x, अगर 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो तुमको मिलेगा ना। देख लो आप y माइनस y1, तो इसको आप x1 y1 बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे y माइनस 6 हो जाएगा, फिर y2 10 माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 2 x माइनस 3। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे y माइनस 6, देखिए क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 2 x माइनस 3, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, y माइनस 6 2x माइनस 6, देखिए y बराबर 2x। समझ गए? अगर आप ये एग्जाम्पल समझ गए तो इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, नहीं इस जन्म में इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे ना। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं ना, बस इसका केवल भपका है कि मतलब टफ है ना, कुछ टफ नहीं है। बस अगर आप ये जान पाओ कि यहाँ पर x कौन है और y कौन है ना। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है, यदि l बराबर 124.942 जब c बराबर 20, जब c का वैल्यू 20 था तब ना, मतलब जब c का मान 20 आया था तब ये इतना आया, तो इसके आने के बाद ये आया, तो x आफ्टर y हुआ। समझ गए बात? जैसे मैंने कहा ना, जैसे मैंने आपको ऐसे दिया था y बराबर 2x एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने कहा था x 3 है तो y बताओ, तो 6 होगा। अब कहूँ पॉइंट बताओ, तो x कामा y के 3 कामा 6,
फिर मैंने कहा x 5 है तो y क्या 10। अब मैं कहूँ पॉइंट तो 5, 10। अब मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन को मिटा दूँ और आपसे कहूँ बताओ, ये भी मिटा दे रहा हूँ, ये भी मिटा दे रहा हूँ, ये भी मिटा दे रहा हूँ। मैंने कहा है कि x और y में एक लीनियर फंक्शन बताओ, x और y में एक लीनियर फंक्शन बताओ। x 3 था तो y 6 है, x 5 है तो y 10 है। तो आप क्या करोगे, x 3 है तो y 6 है, तो यहाँ से एक कोऑर्डिनेट निकाल लोगे और एक कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल लोगे। 2 पॉइंट मालूम हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दोगे तो x और y में रिलेशन फंक्शन निकल के आ जाएगा, लीनियर फंक्शन निकल के आ जाएगा। समझ में आया? तो यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, समझ गए? तो इस क्वेश्चन में आप जान पाए कि x के प्लेस पे कौन होगा और l के प्लेस पे कौन होगा, y होगा। समझ गए ना? क्योंकि देखो क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है कि मतलब जब c 20 है तब l इतना है ना, जब x की वैल्यू 3 है तब y 6 है, तो x, y के रूप में ना। तो यहाँ से 2 पॉइंट मिल गया कि नहीं बताओ? अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखिए क्या है ना, एक पॉइंट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। जब c 20 है, क्या है व्हेन, देखिए c क्या है 20, जब c बराबर कितना 20, देन l कितना है बताएं, 124.942 ना। देन पॉइंट क्या होगा, देन पॉइंट क्या होगा भाई, देन पॉइंट देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या हो रहा है, c, l हो रहा है, क्योंकि c किसका रोल निभा रहा है, x का, और y l का y निभा रहा है, तो c, l। तो यहाँ पे 20 क्या हो जाएगा 942। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब ऐसे पुनः लिखेंगे, जब क्या c बराबर 110, तब बताओ, तब l बराबर क्वेश्चन में दे रखा है क्या 125.134 ना। अब तब बिंदु क्या होगा, तब बिंदु का निर्देशांक बताओ, c, l होगा, ठीक है ना। 110,125.134। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये, 2 पॉइंट हो गए ना। अब आपके पास 2 पॉइंट हैं और आपको क्या करना है, L और C में लीनियर फंक्शन बताना है ना। तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, क्या लगा दो, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाने जा रहे हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है। अब इसी में वैल्यू रख दो। देखो ये किसका काम करने लगेगा, x1 y1 का, और ये किसका, x2 y2 का। ठीक है ना। वैल्यू रखो, y1 की वैल्यू देख लो क्या है, 124.942। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन तो समझ ही लिए हैं ना आप लोग, तो क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर करेंगे तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में, यहाँ तक आ गया है समझ में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर वैल्यू रखिए। तो यहाँ पे देखिए y माइनस 124.942 इज इक्वल टू ना, y2 की वैल्यू क्या है देख लें, y2 की ये वैल्यू है ना, तो 125.134 माइनस 124 क्या 942 बटे बताओ 110 माइनस 20 ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है 20। समझ में आया कि नहीं बताओ ना। तो 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिए ना। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, y के प्लेस पे कौन है, y के प्लेस पर यहाँ पर कौन है l, तो यहाँ y नहीं लिखना है, यहाँ पे l लिखना है, यहाँ पे x नहीं, क्या लिखना है c। यही में गलती आप करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे x और y इक्वल टू थोड़ी दिया है, x बराबर 20 देन y इक्वल टू दैट
तो यहाँ पे C इक्वल टू देन L ना, तो यहाँ पे x कामा y का रोल कौन निभाने लगा था? C कामा L निभाने लगा था। समझ गए बात को? तो इक्वेशन भले यहाँ पे आपने लिख दिया था, लेकिन आप जानते रहे यहाँ पे ना कि x कामा y का रोल कौन निभा रहा है, तो C कामा L। इसलिए यहाँ पे फार्मूले में देखो y होता था, तो हमने क्या लिखा? L, और वहाँ x होता था C लिखा। समझ में आया बात? अब यहीं पे कैलकुलेशन कर दो। अब कैलकुलेशन करो, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 124 942। अब ये आप क्या करेंगे? 125.134 124.942 माइनस कर दो 2, तो ये 13 में से 9, यहाँ पे 0 ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही तो आएगा, क्या आएगा? 0.9 ना 192 अपान कितना? 90 है ना, और ब्रैकेट के अंदर C माइनस क्या 20 हो गया कि नहीं बताओ ना? आगे सॉल्व करना आता हो तो करो ना, नहीं तो यहीं पे क्या लिख दो, यहीं पे छोड़ दो, आंसर हो गया। आपको क्या करना था? L को C के पदों में व्यक्त करना था, L को C के पदों में व्यक्त करना था। तो L बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं? L बराबर L इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 0.192 अपान 90 ना, C माइनस 20, ये माइनस इधर ला लें, प्लस 124.942। तो ये देखो L आपका C के पदों में, L को C के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए कि नहीं? L को C के टर्म में एक्सप्रेस, किसके टर्म में? देखो है ही नहीं, L की वैल्यू C के टर्म में एक्सप्रेस है। तो बस यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, लेकिन अगर आप ये नहीं जान पाए क्या x का रोल यहाँ पर कौन निभा रहा है? y का ना। अक्सर बच्चे ना उल्टा कर देते हैं, C कामा L के बजाय L कामा C पे 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं, गलत हो जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा था व्हेन C इक्वल टू ये देन ये, ऐसा बोला था ना। और क्या कहा था? L और C में लीनियर फंक्शन होगा। तो जब हम क्या किए, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिए, तो ऑलरेडी हमें देखो L और C में जो एग्जैक्ट मतलब जो है लीनियर फंक्शन था वो निकल के आ गया कि नहीं? तो लीनियर फंक्शन का यही मतलब, जैसे y x में लीनियर फंक्शन है तो y ax प्लस b के फॉर्म में आएगा, तो देख लो उसी के फॉर्म में आया कि नहीं? आया कि नहीं? ax प्लस b के फॉर्म में आया, तो उसी के फॉर्म में आना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो भी है, ठीक है, ओके।